चलिए भाई शुरू करते हैं अगला लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक्स क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और BHU के लिए। ठीक है बेटा, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मेलामाइन जो है एक प्लास्टिक है, उसके क्या क्या काम होते हैं, वो कैसा होता है। ठीक है, अगला प्लास्टिक बेटा, वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही थी, लेक्चर में बहुत दिन लग रहे थे, इसलिए मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख के रख ली हैं। मैं आपको इसी पर समझा देता हूँ। पहला है बेटा इसमें आज का टेफ्लॉन। ठीक है, हम लोगों ने, मैं आपको दिखा दूँ कि कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैकलाइट और मेलामाइन, और यहाँ तक हुआ था कि माइक्रोवेव के अंदर किस तरीके की चीज़ें काम करती हैं। ठीक है जी, ओके। अगला है बेटा हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम PTFE भी बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन PTFE, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है जो कि ऑयल को और वाटर को डू नॉट स्टिक, मतलब चिपकने नहीं देता। अगर मान लीजिए ये पेपर है, इसके ऊपर अगर मैं टेफ्लॉन की कोटिंग कर दूं तो उसके ऊपर ना तो पानी टिकेगा और ना ऑयल। ठीक है, पानी से मैं इसको भिगो दूं, उसके बाद हटाऊं, बिल्कुल सूखा होगा। ठीक है, ऑयल भी उसके ऊपर डालूं, हटाऊं, बिल्कुल ये सूखा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी अगर इसके ऊपर मैं टेफ्लॉन की कोटिंग लगाता हूँ। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक होती है। नॉन स्टिकी कुकवेयर्स होते हैं, नॉन स्टिकी पैन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, नॉन स्टिकी बर्तन जो आते हैं उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग लगी होती है। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा बेटा टेफ्लॉन ऑल्सो टॉलरेट हाई टेम्परेचर। भाई देखिए, मेलामाइन जो है वो फायर फाइटर्स की यूनिफॉर्म पे लगी होती थी, हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा जो टेफ्लॉन है बेटा वो भी एक हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। उसके बाद इतनी सहन शक्ति होती है कि उसको टॉलरेट कर लेती है हाई टेम्परेचर को। ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन फिर भी 200-300 डिग्री के आसपास। ठीक है, यूज्ड इन नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस एंड सोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। ठीक है, कह रहे नॉन स्टिकी फ्राइंग पैंस के अंदर जो है टेफ्लॉन की कोटिंग का इस्तेमाल होता है, और जो इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं जो प्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मशीन, उसको इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं। उसके जो सोल होते हैं, नीचे का जो तला होता है उसका, उसके ऊपर भी बेटा टेफ्लॉन की कोटिंग लगी होती है ताकि हमारा कपड़ा ना जले। ठीक है जी, ओके। अगला देखिएगा बेटा, अगला है बेटा पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ये एक थर्मोप्लास्टिक है, ये आसानी से मोल्ड हो जाती है, इजी टू मोल्ड है ये। ठीक है, अच्छा क्या है भैया पॉलीस्टाइरीन? भाई पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो टूट सकते हैं, उनकी पैकेजिंग के लिए पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गए। ठीक है, जैसे थर्माकोल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, थर्माकोल जो होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा, थर्माकोल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑल्सो यूज्ड इन इंसुलेट हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो फ्रिज होता है बेटा, फ्रिज की जो दीवारें होती हैं वो खोखली होती हैं, उनके अंदर जो है वो पॉलीस्टाइरीन नाम की चीज़ भरी जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप इसके भरेंगे तो वो क्या होगा, जिसलिए फ्रिज जो है ना थोड़ा कंपेरेटिवली जितना भारी भरकम वो दिखता है उतना होता नहीं, होता वो हल्का है, क्योंकि उसकी दीवारों के जो अंदर है ना पॉलीस्टाइरीन भरा होता है। ठीक है, तो उनकी दीवारों के अंदर पॉलीस्टाइरीन एक इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो वो इंसुलेट करता है जितनी भी दीवारें होती हैं फ्रिज की। ठीक है, आ रही है बात आपको समझ में? अच्छा, उसके अलावा जो है प्लास्टिक बेटा वो है पर्सपेक्स। ये क्या है? ये थर्मोप्लास्टिक है ये भी एक। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट, आर पार आप इसके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो ये गिलास की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर गिलास। ठीक है, इसके अलावा जो एयरप्लेन्स होती है उसकी विंडोज़ में भी हम पर्सपेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर विंडो ग्लास की बनाएंगे तो भारी हो जाएगा। ठीक है, प्लेन भारी होगा, फिर उड़ने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, शानदार गाड़ियाँ होती हैं, उनकी विंड स्क्रीन पे भी, विंड स्क्रीन मतलब जो आगे शीशा लगा होता है बड़ा सा, ठीक है, उसको बोलते हैं विंड स्क्रीन। उसकी विंड स्क्रीन भी बड़ा इसकी बनती है पर्सपेक्स की बनती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराया जा सके। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ और कराता हूँ, थोड़ा सा फाइबर्स के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ओके। तो 3 तरह के फाइबर आपको अरेंजमेंट, आपको मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा फाइबर के अंदर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक होता है लीनियर पॉलीमर। क्या होता है बेटा? लीनियर पॉलीमर। नंबर 1 लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। ठीक है जी, वीडियो दोबारा से पीछे करके देख लीजिएगा अगर आपको ये वाला पेज समझ में नहीं आया था, नहीं आता है तो। ठीक है, और कुछ भी नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
लीनियर पॉलीमर को हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर की बेसिस पे कि इसकी बनावट कैसी है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो किस तरह का नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा किस तरह का नज़र आता है आपको। ये जो पॉलीमर है ना, ये लीनियर है। लीनियर है तो आपको एनसीईआरटी में इसकी ऐसी फिगर दी हुई है, बिल्कुल लीनियर। ये गोल भी हो सकते हैं, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, ये इसके बीच में लिंकेज होगा, ये जुड़ा होता है। ये जो है स्ट्रक्चर बेटा, ये लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, क्या होता है भैया लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल? बेटा लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन। इसके अलावा और क्या होता है बेटा इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल होता है नाइलॉन। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ये कॉमन लगा देता हूँ यहाँ पे, पॉलिस्टर्स। इन सब का अरेंजमेंट जो है वो लीनियर है। इन सब के जितने फाइबर्स हैं, इन सब का अरेंजमेंट क्या है बेटा? लीनियर है। ठीक है, क्या खासियत होती है इसकी? सर इसकी खासियत होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, इसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा? हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये है कि ये देर से पिघलेगा और इसके अंदर जो खिंचाव सहन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलीमर, जिसको हम थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। तो दो तरह की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो मैं इसके बाद बात बताऊंगा। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर लीनियर पॉलीमर अरेंजमेंट होता है। लीनियर पॉलीमर या स्ट्रक्चर की बेस पे हम लोग ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है भैया? देखिए दूसरा होता है बेटा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ठीक है भाई, बीच में जो है एक डिस्टर्बेंस आ गया था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ तक सुना, तो मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। देखिए स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम लोगों ने पॉलीमर को तीन कैटेगरी में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है लीनियर पॉलीमर, दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर, तीसरा है क्रॉस लिंक्ड या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, लीनियर का दूसरा नाम है लीनियर पॉलीमर का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा, ये लीनियर है, सीधा सीधा है। ब्रांच चेन आपको ब्रांच दिखेगा। ठीक है, क्रॉस लिंक अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो देखिए जो लीनियर पॉलीमर है बेटा, जिसको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी बोलते हैं, वो लीनियर है। ठीक है, अच्छा क्या खास बात है इसकी? इसके अंदर बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब इसके अंदर खिंचाव को सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शक्ति बहुत ज़्यादा है और ये आसानी से पिघलता नहीं है क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथाइलीन, नाइलॉन और पॉलिस्टर्स। ठीक है, पॉलीथाइलीन, नाइलॉन और पॉलिस्टर्स किसके एग्जाम्पल हैं भैया? पॉलीथाइलीन के अंदर, नाइलॉन के अंदर और पॉलिस्टर्स के अंदर लीनियर पॉलीमर्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाइए, ब्रांच चेन पॉलीमर्स की बात करते हैं। इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और लो मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब ये ज़्यादा जो है वो खिंचाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हल्की सी हीट देने के बाद ही फ़ौरन ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं ब्रांच इसके अंदर निकल रही है, ब्रांचिंग हो रही है इसके अंदर। ठीक है, ओके तो जो भी लो डेंसिटी पॉलीथीन है, हल्की वाली जो पॉलीथीन आती है बारीक वाली, उसका एग्जांपल ये है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा पॉलीमर्स का, वो ब्रांच होता है। ठीक है, उसके अलावा ग्लाइकोजन, आपके लीवर के अंदर फैट स्टोर होता है, उसको एनर्जी स्टोर होती है फैट की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, हल्की सी हीट देती है, वो भी पिघल जाती है। और स्टार्च। ठीक है, ये इन तीनों का एग्जाम्पल है। ठीक, मतलब ये है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, स्टार्च के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रांच चेन पॉलीमर का अरेंजमेंट नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे आखिरी वाले पे, जो है क्रॉस लिंक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, अच्छा इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, जो आप क्रॉस लिंक को देखेंगे तो। ठीक है जी, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी ने कुछ इसी तरह का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये कहलाता है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है जी, ओके। इसकी क्या खास बात है भाई? इसकी खास बात ये है कि ये हार्ड है, ये रिजिड है
और ये ब्रिटल है, ठीक है, ब्रिटल मतलब ये टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ज़रा याद रखिएगा बेटा, बैकलाइट एंड मेलामाइन, बैकलाइट एंड मेलामाइन वगैरह वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। आ रही है आपको बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमको ये पेज हटाना होगा, ठीक है। मैंने टाइम बचाने के लिए बेटा कुछ चीज़ें पहले से लिख कर रखी हुई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की जो ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे काम की हैं यूज़फुल, वो क्या क्या हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए प्लास्टिक जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव, मतलब प्लास्टिक किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती है, किसी भी केमिकल से किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती है, किसी से भी नहीं करती प्लास्टिक रिएक्टिव। इसलिए प्लास्टिक जो है वो करोजन कभी नहीं होता उस पर, कभी वो करोड नहीं होती, कभी वो ख़राब नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू करोजन, मतलब यही है इसका अनरिएक्टिव है तो ये करोजन से जो है बची रहेगी, जंग नहीं लगेगा उस पर, जैसे लोहा ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो प्लास्टिक इससे ख़राब नहीं होती है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है प्लास्टिक, सब लोग मानते हैं इस बात को, ठीक है जी, मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि उसे सांचे में अलग अलग शेप दिया जा सकता है, अलग अलग उसको पिघला के अलग सांचे में डाल के अलग शेप दिया जा सकता है, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। अच्छा, सस्ती होती है ये और आसानी से बन जाती है, ठीक है, हल्की होती है, मजबूत होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। ये प्लास्टिक की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। अच्छा, इसके अलावा दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक तो ऐसे जो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और दूसरे जो नहीं मिट्टी में मिलते, जो नहीं सड़ते, जो नहीं होते, ऐसे पूरे सालों साल ऐसे पड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की बॉटल है, आप उसको फेंक दीजिए, सालों साल वहीं पड़ी रहेगी, अगर उसे किसी ने नहीं छुआ, हवा ने नहीं उड़ाया, गलेगी नहीं, मिट्टी में दबा दीजिए नहीं गलेगी, ठीक है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और जो गल जाए सड़ जाए वो है बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन क्या बनती है, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। जैसे कौन एक्शन करेगा उसके बाद, बैक्टीरिया के एक्शन से वो डिकम्पोज हो जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल, प्लांट का वेस्ट है, जैसे छिलके हैं वेजिटेबल्स के, ठीक है, फ्रूट्स के जो है वो पील्स हैं, छिलके हैं, ठीक है, पत्तियाँ हैं, बचा हुआ खाना है, ठीक है, एनिमल का वेस्ट है, पेपर है, कॉटन के कपड़े हैं, जूट है, वूल है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बेटा बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अच्छा, नोट क्या है, नोट ये है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब ये कि ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपने इनका इस्तेमाल किया, वापस मिट्टी में दफन कर दिया, ये वापस मिट्टी बन गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सालों साल तक ये पड़े हैं, परेशान कर रहे हैं, किसी मछली ने खा लिया मान लीजिए प्लास्टिक को, वो उसकी डेथ हो गई, या किसी गाय ने खा लिया उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनके साथ क्या सीन है बेटा। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनकी डेफिनेशन सुनिए, मटेरियल्स विच डू नॉट इजीली डिकम्पोज, जो आसानी से डिकम्पोज ना हो बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से या कुदरती तौर पे जो डिकम्पोज ना हो, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बेटा प्लास्टिक, प्लांट नहीं लिखा है, प्लास्टिक, शीशा, गिलास, टिन, एल्यूमिनियम की कैन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही आसान सी बात है। नोट क्या है, नोट ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो हैं वो एनवायरनमेंट के दोस्त नहीं होते, दुश्मन होते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगली हेडिंग है बेटा हमारी प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो भाई इसको ज़रा गौर से देखेंगे कि पहला पॉइंट ये है कि अगर हम यूज़ करते हैं बेटा प्लास्टिक का, यूज़ ऑफ प्लास्टिक अगर हम करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है बुरी है, तो बोलेंगे इसको बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा और क्या है, प्लास्टिक बैग एंड आर्टिकल्स ब्लॉक द वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स, ठीक है। मान लीजिए प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक कोई भी चीज़ है, उसने क्या किया, जहाँ से नाले का पानी निकलता है वहीं जाकर फंस गया, तो क्या हो गया, सारे का सारा पानी जो है वो रुक जाएगा या सड़क पे जमा हो जाएगा। बारिश में ये क्या होता है, बारिश में ये तो होता है ज़्यादातर पन्नियाँ जाके फंस जाती हैं और फिर सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या नुकसान है प्लास्टिक का, जो एनिमल्स हैं बेटा,
जैसे हमारी प्यारी काऊ है, ठीक है, सारे एनिमल्स प्यारे होते हैं। काऊ, उसने खा लिया कुछ, जो जा रही थी सड़क पे उसने खा लिया खाना, ठीक है। अब वो खाना जो उन्होंने वेजिटेबल्स खाई बेटा वो पॉलीथीन बैग में थी, तो क्या उसके हाथ इतने काम करते हैं कि वो निकाल के खा ले? वो साथ साथ में खा लेगी वो, ठीक है। तो खाने के साथ में वो क्या करेगी, पॉलीथीन बैग को भी खा लेगी अपने उसमें, ठीक है, क्योंकि इनोसेंट जानवर है, उसको बेचारे को क्या पता, ठीक है जी। हमने तो फेंक दिया, हमें क्या मतलब, ठीक है, कि कोई मरे या जिंदा रहे, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, खाने के साथ में बेचारी ने वो भी खा लिया, ठीक है, जिसकी वजह से भैया जी, इसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। दिस कैन कॉज डेथ, ठीक है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है, आपको इस तरीके से इधर उधर सामान को नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है जी। एक और चीज़ देखिएगा ज़रा इसके अंदर कि अगर हम बर्न करते हैं प्लास्टिक को, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, मान लीजिए आपने बहुत सारे प्लास्टिक इकट्ठा किया, उसमें आपने आग जला दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा भैया, उससे भी नुकसान है, उससे हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, और वो हार्मफुल गैस क्या करेंगी भाई, एयर पोल्यूशन करेंगी। क्या करेंगी, एयर पोल्यूशन। तो प्लास्टिक के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर। पेज नंबर 17 तक हो चुका है, अगला हो जाना चाहिए पेज नंबर 18। अच्छा, पेज नंबर 18 क्या है अभी, ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक से कैसे बचें। सेव environment from excessive use of प्लास्टिक, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम भाई, देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कम कर सकते हैं, रिड्यूस, क्या, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, प्लास्टिक बैग को यहाँ वहाँ ना फेंकें, ठीक है। डू नॉट, प्रॉपर उसको एक तरफ रखें, डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग एनीवेयर, ठीक है। उसके अलावा रीयूज़ द प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर है आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। या प्लास्टिक का पॉलीथीन है, आप लेके आए सामान, वापस उसी को लेकर चले जाइए, उसी में सामान दोबारा से ले आइए, ठीक है। बहुत ही बेसिक बात है जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। रिसाइकिल कर लीजिए आप प्लास्टिक को, ठीक है। उसके अलावा भाई देखिए, सबको मिला के 5R आपको ख्याल रखने हैं, ठीक है। 5R ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इसमें सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। पहला R क्या है सर, पहला R है रिसाइकल, दूसरा R है रिफ्यूज़, तीसरा R है रिड्यूस, चौथा R है रीयूज़, और पांचवा R है रीपर्पज़। रिसाइकल, ठीक है, आपने वेस्ट इकट्ठा किया, कबाड़ी को बेच दिया, रिसाइकिल का हो जाएगा। रिफ्यूज़, प्लास्टिक का इस्तेमाल ही आप रोक दीजिए। रिड्यूस, कम कर दीजिए, दोबारा से उसे इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। ये सारी बातें आपकी आ जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है बेटा इस चैप्टर में, वो है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हेडिंग, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। तो दो तरह की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहली बात करेंगे बेटा हम लोग थर्मोप्लास्टिक की, किसकी, थर्मोप्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। यह बात करेंगे, इसका दूसरा नाम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक, थर्मो सॉफ्टनिंग
प्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि ये हीट करने पे पिघल जाती है, इसलिए थर्मो सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए भाई क्या कह रहे हैं इसके बारे में। भाई इसके बारे में पहले लाइन देखिएगा ज़रा ध्यान से। अ प्लास्टिक which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes, is called thermoplastic. प्लास्टिक, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में। ये कह रहे हैं बेटा जो आप गर्म करके दोबारा से मोल्ड कर सकें किसी प्लास्टिक को, उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसके? सर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन जिसको आप दोबारा मोल्ड कर सकें, पिघला लिया आपने, पूरी तरीके से पिघला लिया आग जला के, दोबारा से आप इसका कुछ और बना सकते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है जी। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या होता है भाई? एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ, बाकी मैं अगले पेज पे लिखूँगा। यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। एंड थोड़ा सा और लिख देता हूँ अगर आप लोग बर्दाश्त कर पाएँ, एंड केबल्स, ठीक है भाई, आगे जा रहा हूँ, एंड केबल्स, ठीक है। पेज नंबर 18, तो नेक्स्ट शुड बी 19। ठीक है, और क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका? प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं वो थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक जार जो होते हैं वो भी प्लास्टिक जार, ठीक, कॉम्स, ठीक है। इसके अलावा जो टॉयज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्लास्टिक बैग होते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेनकोट होते हैं, एग्जाम्पल थोड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है, पता चला एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ गया उसी में फंस गए। सीट कवर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भैया? ये सारे के सारे पिघल के दोबारा बन सकते हैं कुछ और चीज़। एंड ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, ब्रश जो होते हैं उसके दांत, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला है बेटा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोसेट्स, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोसेट्स। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट्स, ठीक है। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अ प्लास्टिक विच वंस सेट, एक बार अगर एक प्लास्टिक बन गई, जो भी उससे बनना था बन गया, जो भी मोल्ड होना था हो गया, ठीक है। डज नॉट बिकम सॉफ्ट, दोबारा से वो सॉफ्ट नहीं हो सकती हीट करने पर। डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड a second time, is called a thermoset,
सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है भैया जी? एग्जाम्पल है बेटा इसका बैकलाइट एंड, गेस करिए भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, मेलामाइन। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसी प्लास्टिक जो एक बार जो बन गई शेप वो बन गई, वो दोबारा से गर्म करने पे पिघलेगी नहीं और दोबारा से वो दूसरा शेप नहीं लेगी, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। जो एक बार सेट हो गई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसी का दूसरा नाम होता है थर्मोसेट्स। ठीक है जी। अच्छा, अगली लाइन देखिएगा, ये प्लास्टिक कैसी है? हार्ड एंड रिजिड। ये प्लास्टिक है बेटा हार्ड एंड रिजिड, सख्त है ये प्लास्टिक, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या इस्तेमाल होता है इसका? भैया इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक स्विचेस में। इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो बैकलाइट के बने होते हैं। ठीक है, मतलब वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विचेस। इसके अलावा हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेयर्स, ठीक है, हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, जैसे कुकर का हैंडल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी है, लेकिन एक बार जो बन गई वो बन गई, दोबारा आप इसको पिघला नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा प्लेट्स, ठीक है जी, उसके अलावा कप्स जो होते हैं। ठीक है, फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, इसमें भी आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बॉल पॉइंट जो आप सबके हाथ में है, बॉल पॉइंट पेन्स, हैंडल ऑफ टूथब्रश। भाई राइटिंग का प्लीज़ कुछ करिएगा, मतलब थोड़ा सा आप क्या करेंगे भैया, कॉम्प्रोमाइज़ ही कर सकते हैं थोड़ा बहुत, प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। मैं नीचे जो है लिंक में हर एक चैप्टर के नोट्स PDF में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वो रख के सामने जो है वो आप क्लास कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा भाई, 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा, तब मैं ये सारी काम कर दूँगा। ठीक है, डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ठीक है जी, इसके अलावा क्या है? पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होगा, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट लाइन है बेटा वो ये है नोट। क्या नोट है बेटा? थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट। कि थर्मोप्लास्टिक तो रिसाइकिल हो जाएगी, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट थर्मोसेटिंग कैन नॉट। ये रिसाइकिल नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता दोबारा, तो रिसाइकिल कैसे हो सकती है भैया ये? ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है, ओके, चलिए भाई, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे और हम लोग बहुत जल्दी कोर्स ख़त्म कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ PDF आपको मिल जाएगी और कोई भी कोचिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरी सारी क्लासेस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।